हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 60 डेज चैलेंज की। आप में से जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्जामिनेशन की अगर तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, आप जैसे पढ़ रहे हो, जो पढ़ रहे हो, जो भी लाइफस्टाइल है, 60 दिनों के लिए यानी अगले 60 डेज के लिए आप अपने तरीके को थोड़ा बदल लें, तो दुनिया में कोई भी एग्जामिनेशन होगा, उसके लिए आप तैयार होंगे। स्टार्टिंग में बिलीव नहीं हो रहा होगा कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल है और कई सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा कर दिखाया है। उन सारे स्टूडेंट्स ने जो किया है और यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होता है, उन सारी चीजों का हम लोग वन बाय वन डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। 60 डेज, अपकमिंग 60 डेज को लॉक कीजिए, अपने आप को बदल दीजिए और आगे आने वाले 60 दिनों के लिए अपने आप को मेंटली तैयार कर लो कि हमें इस 60 दिनों में अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है और एग्जाम की को पूरी तरह से अपने कमांडिंग पोजीशन में लेना है। सवाल, इसके लिए क्या-क्या करना होगा? तो जवाब ये है कि इसके लिए कुछ शेड्यूल्स हैं, कुछ तरीके हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल कैंडिडेट ने किया है, उसका पूरा कलेक्शन जिसको कहते हैं, उसका एक क्रक्स, एक निचोड़ हम आपके सामने दे रहे हैं। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो 60 डेज शायद अधिक हो जाए, शायद अधिक हो जाए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले फिक्स करें आप अपने शेड्यूल को, अपने टाइम को। तो सबसे पहले आपका टाइम फिक्स होना चाहिए, यानी आप कितने बजे पढ़ना चाहते हैं। क्या अर्ली मॉर्निंग 4 बजे? जरूरी नहीं है कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठें, लेकिन आप जब भी उठें तो अब बहुत लेट नहीं कर देना। ऐसा नहीं कि 12-1 बजे उठ रहे हैं, लेकिन जब भी आप उठें, आप उसको फिक्स कर लीजिए। मतलब आपके जो पढ़ाई का टाइम है, वो फिक्स होना चाहिए। 8 बजे पढ़ना है 8 बजे, दिन के 12 बजे से स्टार्ट करना है 12 बजे, 2 बजे करना है 2 बजे, लेकिन एक फिक्स टाइम होना चाहिए। फिक्स टाइम आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, फिक्स टाइम आपके दिमाग को डाइवर्ट होने से बचाता है और फिक्स टाइम जो होता है, उसके कारण आपका दिमाग एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाता है कि हमें उस टाइम में उसको करना है। दूसरा है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट फॉर्मूला। ये टू सब्जेक्ट फॉर्मूला क्या है? एक दिन में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मिनिमम कम से कम 2, एक नहीं, क्योंकि एक सब्जेक्ट बोरिंग हो सकता है। 2 सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं या आपको लगता है कि आपके अंदर बहुत कैलिबर है, आप अपने पढ़ाई के घंटे को बढ़ा सकते हैं, तो उसको बढ़ा के 3 भी कर सकते हो, बट 2 से कम नहीं करना है। 2 सब्जेक्ट आपको मिनिमम लेके चलना है। तीसरा है डिवाइड टाइम। टाइम को आपको डिवाइड करना है, आपके पास जितना ही टाइम है। हम ये मान के चलेंगे कि अगले 60 दिनों तक आप 10 घंटे देने वाले हैं। वैसे आप अगर 6 घंटे भी देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको शेड्यूल प्लान करना होगा। यदि आप 10 घंटे का टाइम देते हैं, स्टार्टिंग का, जब आप नींद से जगने के बाद, सब कुछ करने के बाद, आप जब पहली बार बैठते हैं पढ़ने के लिए, वो टाइम कम से कम 3 घंटे का होना चाहिए। तो वो जो टाइम डिवाइड करोगे वो 3 घंटे का, उसके बाद के स्लॉट को आप 2 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे और फिर 2 घंटे में डिवाइड करेंगे। वो जो 3 घंटे का आपका स्लॉट होगा, उसके अंदर सबसे मुश्किल या सबसे जो टफ आपको सब्जेक्ट लगता है, उस सब्जेक्ट को या उसके चैप्टर्स को पढ़ेंगे, क्योंकि दिमाग उस समय बहुत शांत होता है, एक लंबा रिलैक्स रेस्ट लेके उठता है, तो उसके अंदर एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छी होती है। तो जो मुश्किल चीज़ें हैं, वो आप उस समय करेंगे। इसके अलावा दूसरा दूस अगले दूसरे घंटे में आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई प्रैक्टिस पेपर, मेंस के क्वेश्चंस, ये आप अगले 2 घंटे में सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्टडी प्लान। आप अपने स्टडी के दौरान जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग पीवाईक्यू या मेंस के सवाल को आप लिख सकते हैं। उसके बाद फिर अगर नेक्स्ट जो 2 घंटे का टाइम आएगा, उस 2 घंटे के टाइम में आप अदर सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपके पास 1 घंटे का समय होगा। 1 घंटे के समय में आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी प्लान कर लें, या उस अगर लगता है कोई सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो वो बहुत लेंदी है, तो फिर उस 3 घंटे को उसमें मर्ज कर लें। इसके बाद रेस्ट आपके पास 2 घंटे बचते हैं। इस 2 घंटे में आपने जो दिन भर पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। इसके अलावा इसके पहले आपने कुछ रिवीजन के लिए रखा है, तो वो करना है। हर हाल में आपको रिवीजन करनी है। इसके बाद आपको एक प्रॉपर
शेड्यूल आपने इसके अकॉर्डिंग तैयार कर लिया कि कब क्या-क्या पढ़ना है। इसके बाद रिवीजन आपको डेली करना है, हर स्थिति, हर हाल में। कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास नया कुछ पढ़ने का समय ना हो, तो आप कुछ ही मान लो कि आपके पास 2 से 4 घंटे हैं, तो आप उस 2 से 4 घंटे में क्या करेंगे? अगर आपको चूज़ करना हो कि कुछ नया पढ़ ले या रिवाइज़ कर ले, तो आपकी प्रायोरिटी रिवीजन होनी चाहिए, तो आप वहाँ पे रिवीजन को प्रायोरिटी देंगे। इसके अलावा 2 सब्जेक्ट कितने दिन में खत्म करना है, ये आप पे डिपेंड करता है और सब्जेक्ट के नेचर पे करता है। लेकिन 2 सब्जेक्ट को आपको खत्म करने में मिनिमम यानी मैक्सिमम 1 सप्ताह से 10 दिन लगाना है। 1 सप्ताह से 10 दिनों के अंदर आपको अपने 2 सब्जेक्ट को खत्म करना है। अब सवाल उठता है कि जो 2 सब्जेक्ट खत्म होगा, अगर 1 सप्ताह से 10 दिनों के बीच में कर रहे हैं, इसका मतलब है और आपको करना ही करना है, आपने पहले दिन ही चैप्टर डिसाइड कर लिया, इस चैप्टर को इस तारीख को पढ़ेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे और इस तरह से आपने चैप्टर वाइज अपने जो कोर्स है उसको अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपने अगर तोड़ दिया है, तो आप 1 सप्ताह से 10 दिनों के बीच में उसको कवर कर सकते हैं। और इसका बहुत बड़ा फायदा ये है कि स्टडी अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका होगा, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, उसी बीच में आपको अपने सब्जेक्ट को खत्म करना है। तो ये तभी संभव है जब अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर सवाल या एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करने का सबसे अच्छा माध्यम सिलेबस होता है। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप उसको समाप्त करेंगे, इधर-उधर भटकेंगे नहीं, बिल्कुल स्टिक रहेंगे एक जगह पे। इसके बाद आप जब पढ़ने बैठते हैं, तो कई बार सेम जगह पे पढ़ने के कारण बोरियत हो जाती है। दिमाग को भी कुछ नया चाहिए, तो आप अपने पढ़ाई की जगह को बदल सकते हैं। वो पढ़ाई का जगह पार्क भी हो सकता है, वो पढ़ाई की जगह रूम के अलग-अलग कोने हो सकते हैं, वो पढ़ाई की जगह आपका स्टडी टेबल हो सकता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि कंसंट्रेशन ना टूटे, ऐसा जगह ज़रूर होना चाहिए। तो पढ़ाई की जगह को आप जब भी चाहें, मतलब जब भी आप बोर होते हो, तो उसको बदल लें। इसके बाद बीच-बीच में आपको खुद को, क्योंकि आप लगातार अगर लंबे समय तक पढ़ते हैं, तो एक थकान होती है और थकान के साथ अपने आप को आप बहुत ज़्यादा खींच नहीं सकते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन भी बिगड़ेगा और आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड आएगा, यानी प्रेशर आएगा, परफॉर्मेंस खराब होगी। तो उस बीच में आपको रिलैक्स करना ज़रूरी है। रिलैक्स करने का मतलब ये नहीं है कि आप मूवीज़ देख लें या आप गाना सुन लें। रिलैक्स करने का मतलब है कि आप एक नैप ले लें। यानी 10 मिनट का, 20 मिनट का, 30 मिनट का, 30 मिनट से अधिक का नैप नहीं होना चाहिए, जिसको झपकी कहते हैं। ये आपको फ्रेश कर देगा और फिर पढ़ाई की तरफ आपको मोड़ सकता है। इसके बाद इतने सब करने के बाद क्या एंटरटेनमेंट की ज़रूरत नहीं है? हम लोग अक्सर हाँ, रिलैक्स को एंटरटेनमेंट के साथ जोड़ते हैं। दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। एंटरटेनमेंट आपको रिलैक्स करती है और रिलैक्स आपको होना भी है पढ़ाई के लिए भी। तो एक रिलैक्स आपको नैप के साथ होना है और दूसरा एंटरटेन होना है। तो एंटरटेनमेंट के लिए आप अपने अकॉर्डिंग वॉक करना, मूवीज़ देखना या गाने सुनना ये कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर दिमाग को डिस्टर्ब करने वाली चीज़ों से आपको बचना है। कोशिश कीजिएगा आउटडोर एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज़, वॉकिंग, इन सब को आप एंटरटेनमेंट बना लें कुछ समय के लिए, और इतना सब तब होगा जब आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को जिएँगे। हेल्दी लाइफ़स्टाइल का मतलब ये होता है हेल्दी लाइफ़स्टाइल का मतलब ये होता है कि समय पे उठना, रूटीन्स को फ़ॉलो करना, और जब आप रूटीन्स फ़ॉलो कर रहे होंगे तो आपको थकान, परेशानी भी होगी। तो उस समय खाने-पीने से लेकर एक्सरसाइज़, ये सब हेल्दी लाइफ़स्टाइल के अंदर आता है। यानी आपका खाना भी ज़्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए, वो खाना नहीं होना चाहिए जो आपके अंदर आलस पैदा करे, जो पढ़ने में डिस्टर्ब करे। साथ ही आपको 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज़ का टाइम भी रखना है, क्योंकि आप मेंटली मजबूत होंगे, लेकिन अगर फिज़िकली आप मजबूत नहीं होंगे, तो आपका दिमाग तो पढ़ना चाहेगा, शरीर जवाब दे जाएगा। तो वैसी स्थिति में दोनों के कोऑर्डिनेशन के लिए एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल ज़रूरी है। 60 डेज़ में अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं, यानी आप 10 घंटे लगभग लेके चलते हैं, तो 60 डेज़ में आप किसी भी एग्ज़ाम में, वो यूपीएससी हो, बीपीएससी या कोई भी एग्ज़ामिनेशन हो, आप वहाँ पे कमांडिंग पोज़ीशन में होंगे, क्योंकि वो टाइम होगा जब आप फुल्ली कंसंट्रेटेड होंगे, ये वो टाइम होगा जब आप फुल्ली फ़ोकस्ड होंगे और आपका डेडिकेशन पढ़ाई के प्रति होगा। मात्र 60 दिनों के लिए खुद को बदल दीजिए और देखिए, क्या कोई चमत्कार होता है या नहीं?